जम्मू वुमेन क्रेडिट कोऑपरेटिव जो है जे हमने 2006 में रजिस्टर्ड करवाई थी। काम चल रहा है, 39 ब्रांचेज चल रही हैं। लड़कियां कैसे भी काम कर रही हैं, काम को आगे बढ़ा रही हैं, बढ़ाने का काम कर रही हैं। मगर जो सेल्फ स्टाइल चेयरपर्सन जो बीच में कूद पड़ती हैं अपने आप, जो ही जे जब अब लाल सिंह की बीबी को तो कोई हक नहीं बनता कि वो अपनी सीट को छोड़ करके जब उसका टर्न पूरा हो गया तो किसी दूसरी लेडी को चेयरपर्सन बनाए। ये तो इसके इलेक्शन करवाने पड़ते हैं। डेलीगेट हमारे इलेक्शन 2020 में 26 नवंबर को हुए थे, 27 को हमारा बोर्ड बना, सारा बना, हर चीज हुई। और उसके बावजूद भी स्वर्णा कुमारी बार बार ये चीज कहते हैं कि मैं चेयरपर्सन हूँ और मैं एक्स हूँ। मान लो, मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री इतना कुछ लोगों के लिए कर रहे हैं ना, सुना जा रहा है, मगर ये नहीं हो रहा कि इसमें झगड़ा पड़ा हुआ है। ये कहां से बाहर से आ गई? ये डेलीगेट नहीं है, मेंबर नहीं है, हमारी डायरेक्टर नहीं है। जब कोई डेलीगेट नहीं है, डायरेक्टर नहीं है, वो चेयरपर्सन कैसे आता है? ये समझ में नहीं आता कि गुंडागर्दी कहां से शुरू हो रही है। एफडीओ की चोरी की बात कर रही है कि चोरी की, 5 साल के बाद तू जाग रही है कि मैंने चोरी की। उस वक्त तो तू इस हेड में थी नहीं। तुम्हारा तो अक्टूबर 26 में तू तब भी वाइस चेयरपर्सन नहीं थी। 26 अक्टूबर 2017 में जो जनरल बॉडी आपने मेरे खिलाफ पास किया, उसमें मैं भी वही थी। आप लोगों का कौन सा कोऑपरेटिव चला रही हो? आप किसी को आने के लिए चोरी से जनरल बॉडी मीटिंग करते हो, चोरी से सारे बोर्ड बनाते हो, चोरी आप लोग करते हो। चोर सामने आ रहा है। हम कहते हैं कि जो मुझे सजा देनी, कितने लोग जे हमने बोर्ड में पास किया, जनरल बॉडी में पास किया कि एम्पायर को चलाना है तो ब्रांचें हेल्प करेंगी। ब्रांचों ने लोन दिया है अगर, तो ब्रांचों में मेंबरशिप भी है हमारी, जो कि ऑलरेडी पूरे तरीके से जनरल बॉडी में पास किया जाता है कि ये खर्चा हम अप्रूव कर रहे हैं। ये कहां से किस तरह से कर रही है? जिसको एबीसी आती है इसको कोऑपरेटिव की, कोई लिख करके देता है तो फिर पढ़ती है फिर। और मैं जो सोचती हूं कि मुझे आज तक 5 साल में मैंने आज तक एक भी बार गवर्नमेंट को ये नहीं कहा कि हमारे एम्पायर में कोई प्रॉब्लम चल रही है या ऐसी बात है। क्यों? क्योंकि लड़कियां मेहनत कर रही हैं और सेल्फ स्टैंड है। सेल्फ लाइन एक्ट का मतलब होता है अपने पांव पे स्टैंड होना, और हमारी बच्चियां जो काम कर रही हैं अपने पांव पे स्टैंड है। जो 2-3 लड़कियों को लेकर के साथ में कोई ड्रामा बना रही है, ड्रामा इसका हम नहीं चलने देंगे। सीधी सी बात है। कभी किसी को, अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को थोड़ा ना पता है कि मैंने क्या काम किया है। सारे लोगों को मैंने थोड़ा, किसी मेयर को उठाती है, किसी को उठाती है। हानेबल कोर्ट ने अगर इसकी एफडीआर रिलीज की है, हानेबल कोर्ट को ये लिखना नहीं चाहिए था मुझे कि मैं भी, अगर मेरे साथ इसका मुकदमा है तो हानेबल कोर्ट ने मुझे आर्डर देना चाहिए था बाई रिटर्न। तो मैं एफडीआर के हाथ में देती तो बैंक वाला बच जाता। वो भी बेचारा गरीब बंदा रगड़ा जाएगा, क्योंकि बैंक वालों के ऊपर प्रेशर बना करके इन्होंने एफडीआर निकलवाई है। ये कहाँ की दादागिरी है? दादागिरी तो नहीं चलेगी। नहीं, उन्होंने आप पे इल्जाम लगाया है एफडीआर जो है आपने चोरी की है। मैंने चोरी नहीं की। एफडीआर उस वक्त ये थी नहीं, मैं तो चेयरपर्सन थी अक्टूबर 26 तक। उसके बाद भी हाई कोर्ट ने मुझे, मेरा जो आर्डर था उसको स्टे किया कि आप ही चेयरपर्सन हो। हमारे 2 बोर्ड चलते रहे। ये सारा सरासर गलत और झूठ बोलने की आदत जो है उसको छोड़ दें। एफडीआर तो मेरे पास थी। डिपार्टमेंट अगर मांगता, हानेबल कोर्ट ने अगर इनको एफडीआर का आर्डर दिया, हानेबल कोर्ट ने मुझे भी चिट्ठी लिखनी चाहिए थी, मुझे भी इतला करनी चाहिए थी। हानेबल कोर्ट अगर ये इतला करता है कैलाश कुमारी प्रेस में नहीं दे सकती, हानेबल कोर्ट ये नहीं कह सका कि भाई कैलाश कुमारी को बोलो कि एफडीआर हमें इसको दे दो। मुझे आर्डर करता ना हानेबल कोर्ट। कौन सा हानेबल कोर्ट है वो इस तरह से गलत बात करेगा? अगर कोर्ट कहे मुझे छोड़ने में चेयरपर्सनी की वो कोई शौक नहीं, इसमें मैं कोई लाखों रुपया नहीं कमा रही हूँ, ना इसमें कमाई है। मैं सिर्फ ये देख रही हूँ, हमें काम करना है, हमें लोगों को अपने साथ जोड़ना है, महिलाओं को जोड़ना है। 16,000 हमारी मेंबरशिप है, उसमें से भी बी और सी की 5-6 हजार के करीब वो है। मैं जो चाहती हूँ, डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहा है। पहले तो हमारे कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को गवर्नमेंट से कुछ मिलता नहीं था। अभी पिछले दिनों हानेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने पिछले दिनों कोऑपरेटिव वीक में हमारे सेल्फ लाइन एक्ट की जो सोसाइटीज हैं उनको भी अपलिफ्ट करने के लिए उन्होंने बीड़ा उठाया। अगर वो इतना काम कर रहे हैं, बाहर से आकर के हमारे जम्मू कश्मीर के एलजी हैं, वो काम कर रहे हैं, तो हमें काम करने में क्या तकलीफ है? हमें भी लोगों को बूस्ट करना चाहिए, गरीब महिलाओं को उठाना चाहिए, उनको तरह तरह की उनकी सोसाइटीज कोऑपरेटिव में लानी चाहिए। उसका काम है जो हमने बनाई थी कि हर मेंबर जो होगा 1100 रुपए का मेंबर जो बना होगा वही इसमें डिपॉजिट करवाएगा,
वही लोन लेगा और उसी के लोन के इंटरेस्ट से हमारी बच्चियां तनख्वाह लेती हैं। कोई पैसा गवर्नमेंट से हमें नहीं मिला आज तक। इसके फाउंडर तो मैं ही हूं, बदकिस्मत, क्योंकि 2006 में इसको रजिस्टर्ड करवाया। पहले भी गवर्नमेंट ने पूनम धमन जी को चेयरपर्सन रखा था 8-9 महीने के लिए, उन्होंने काम नहीं किया। मैं उस वक्त वाइस चेयरपर्सन थी 2006 में। 2008 में मैं चेयरपर्सन आई। पहली ब्रांच मैंने मड़ में खोली, दूसरी मैंने रंधवाल में खोली। अब 39 ब्रांचेज हैं, लड़कियां काम कर रही हैं। डोडा की हमारी डायरेक्टर है, पुंछ रजौरी से हमारी डायरेक्टर है, उधमपुर और डोडा की है, बिलावर की है, सांबा हीरानगर कॉन्स्टिट्यूंसी कैट से मैं खुद हूं, और कठुआ की है, और सांबा की है, जम्मू की सिटी की है, मड़ की है, बिश्नाह की है, वहां से अरनिया से है। हमने पूरी इसकी कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई होती है, जैसे एमएलए की कॉन्स्टिट्यूंसी होती है ना, ऐसे हम बनाते हैं। फिर वहां से सेटलमेंट तैयार होती है बकायदा पूरे तरीके से, तौर तरीके से हम इलेक्शन करवाते हैं इसके 3 साल के बाद। इन्होंने तो जनरल बॉडी मीटिंग भी नहीं करवाई। अब की 10 लेडीज को लेकर जनरल बॉडी, इसको कोई जनरल बॉडी कहते हैं? आपको पता होगा हमारी जनरल बॉडी जहां विजयपुर में हुई थी, अडाक बोर्ड बना करके हमने इलेक्शन करवाया, गवर्नमेंट को भी भेजा। अगर कोई क्लर्क आगे पीछे कुछ समान करते होंगे तो पता नहीं, हम दोबारा गवर्नमेंट को कॉपी देने जा रहे हैं। और जे लगवाए, जितनी FIR लगवानी है उन्होंने पहले भी लगवाई थी। अनपढ़ के नाम से कि इससे 1.5 लाख रुपया लिया, वो उसकी बीबी अनपढ़ थी, मैंने कहा अपॉइंटमेंट करनी थी। फिर दूसरी बार उन्होंने लगाई कि पैसा खा गई, और वो भी क्लीन चिट मिली है क्राइम से, पूरी 8-9 पेज की, 10 पेज की होगी शायद, कि उसमें लड़कियां प्रूव नहीं कर पाई किसने पैसा खाया, कहाँ खाया। अब खाने का तरीका तो अब दिखा लड़कियों को, अब लड़कियां पीट रही हैं। कोई बात नहीं, मेरे ऊपर बहुत केस लगेंगे, अगर मैंने कुछ गलत किया होगा तो केस मेरे ऊपर लगेंगे, पहले भी लगे और वो भी क्लियर हो गए। तब मेरी टांग टूटी हुई थी तो तब भी क्राइम में इन्होंने केस दिया। और एक इनका मंत्री था, मैं नाम नहीं लूंगी उसका, वो अपने पास SSP क्राइम को बुला करके बिठाता था और कहता था कि भाई इस औरत को अरेस्ट करो। मगर उसने कहा, उसने आधी चाय पीते हुए SSP ने छोड़ दी। उसने कहा मैं तेरे घर आया हूं, मैं उसको अरेस्ट करने के लिए, कुछ मिल नहीं रहा, मैं कैसे अरेस्ट करूं। इस तरह के तो मंत्री हैं हमारे जम्मू कश्मीर के, अरेस्ट करो, पब्लिक का बड़ा नहीं करो। जैसे प्रधानमंत्री जी ने स्कीमें चलाई हैं, स्कीमें सिर्फ एक ही कम्युनिटी को, एक ही पार्टी को बांटो, किसी बाकी लोगों को मत दे दो। हम काम करेंगे प्रधानमंत्री जी के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लोग उसके, 135 करोड़ आबादी उसकी है। हम ये चाहते हैं कि RCS इनकी एक कमेटी बनाए। ऐसे डिप्टी रजिस्ट्रार हैं, एक डिप्टी रजिस्ट्रार क्यों, आप 4-5 डिप्टी रजिस्ट्रारों की एक कमेटी बनाओ। और कठुआ का डिप्टी रजिस्ट्रार है, सांबा का है, छोड़ दो इस एक्ट को कि हम देख नहीं सकते। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट चेक कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती? सरकार है, सरकार क्यों? हमारे कोऑपरेटिव की बदनामी हो रही है। बदनामी इन द सेंस कि हम चाहते हैं कोऑपरेटिव बढ़े, और लोग जो जब सुनते हैं कहते हैं क्या औरतों की लड़ाई है, इसमें कोऑपरेटिव बढ़ेगा कहाँ। मैं तो ये कहती हूँ कि डिपार्टमेंट को अप्रिशिएट करती हूँ कि आज तक डिपार्टमेंट ने, मैं जब से काम कर रही हूँ, डिपार्टमेंट ने मुझे फुल कोऑपरेशन दी है, पूरा कोऑपरेट किया है। RCS जो भी आए, रजिस्ट्रार जो भी आए, उन सब ने यही कहा है कि आप काम कर रहे हो, आप काम करो। जब बीच में जब कोई लोग आ जाते हैं ऐसे, तो उनको शॉर्ट आउट करना चाहिए। अगर भाई वो चलाना चाहती है, उसे चलता है, मेरे से मेरी पहले बातों का कुछ जवाब देगी। अगर उसे सच्चाई है, कहीं से डेलीगेट है, ये मेरा ही कहना नहीं है, मेरे बोर्ड का, मेरे सारे बोर्ड के साथ मिल करके बैठे बात करे तो आ जाए, वही चलाए। हम देखते हैं कैसे चलाती, चला ले। कांता देवी ने, कांता चौधरी ने भी चलाया था ना, अंडोत्रा ने, कैसे चला? चलने दिया। काम जिसको आता होगा वही करेगा। पॉलिटिकल यूज करने नहीं मैं दूंगी औरतों को, अपने मेंबर्स को। मेरे मेंबर्स जो हैं वो कहीं जे पॉलिटिकल यूज नहीं होगी, जे पॉलिटिक्स इसमें बिल्कुल नहीं होगी कि सियासत रख करके जी जहां जे करेंगे। वहां पर लोग कभी बिलावर बुलाते थे, कभी बसोली बुलाते थे, हमने ऐसा काम कभी नहीं किया कि भाई हाँ, हम उसको बुलाते थे जो हमारा फायदा करने वाला होगा। जिसने नहीं फायदा किया, हमने बाद में 2012 में हमने डेलीगेट की सेशन कर दे के एक डेलीगेट 100 पर बनेगा, वही वोटिंग करेगा। जनरल बॉडी में पास की है। डिपार्टमेंट चाहती हूँ, मैं यही चाहती हूँ डिपार्टमेंट खुद इंक्वायरी करे इसकी सारी चीज की, दूध का दूध पानी का पानी निकाले। इलेक्शन हमने करवाया, जैसे सेल्फ लाइन एक्ट में हम ही को इलेक्शन करवाना है तो हमने करवाया है। 18 डेलीगेट हमारे साथ है 160 में से, हमारा कोरम पूरा है। हमने इलेक्शन करवाया है विजयपुर में जनरल बॉडी करके। उसके बाद इलेक्शन बकायदा प्रॉक्सियां भरी हैं, डेलीगेट्स के फार्म भरे हैं, हर चीज है। अगर इसके पास ऐसा है, कुछ सच्चाई है इसके पास तो बताए, तो झूठ मूठ को हम नहीं मानेंगे।